हेलो गाइस, खूब सारा स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रायनू रिएक्शन में। तो गाइस मेरा नाम अनुपम है। मैं उपमा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस आज का हमारा वीडियो साइलल जी का मतलब एक इंटरव्यू है जो कि बताएं अपने अवैध मूवी के बारे में, जो कि कब रिलीज होगी और मूवी के बारे में बताएं क्या है मूवी में क्या नहीं है। आई होप आप लोग वीडियो देखो, आप लोग को अच्छा लगेगा जरूर। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कि इस इंटरव्यू में ट्रेंडिंग स्टार ने क्या सब बोला है, फिर आप लोग उसको रिएक्शन देते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ हमारे सफर कहाँ चला था कि हो रहा बेटा? ये सफर बहुत लंबा है भाई। ये सफर इतना लंबा है कि अगर हम बताए जाए तो पूरी पूरी किताब है हमारी। बट उतना तो नहीं ये चक्रवर्ती जैसा लग रही है। सफर मुंबई से तय किए थे और उमरा है और बिहार से तय किए तब शक्ल नहीं मिल रहा है हल्का। बात करते हैं फिल्मों पर। तो फिल्म का नाम क्या है और इसमें क्या दर्शाना चाह रहे कि सोनभद्र सिंह देना पड़ा? सोनभद्र एक्चुअली रियल बेस कहानी है। रियलिटी को बेस करने के लिए अब हमारी बजट इतनी बड़ी नहीं है कि हम सेट लगाएं। तो यहाँ की धरती ने मुझे एक चीज़ दिया कि यहाँ के लोकेशन, यहाँ के लोग, कुछ चीज़ें जो शहर से हटके है वो बहुत कम देखने को मिलती है अपने सिनेमा के माध्यम से। और वही रियलिटी हमें दिखाना था। हमारे नीरज रणधीर जी इस कहानी को जी रहे हैं और मैं इस कहानी का एक हिस्सा हूँ और मैं वो किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने हद तक निभा पा रहा हूँ ये तो नीरज भी और सही बात है। लेकिन हमारी कोशिश है कि मैं जिस तरह आप लोगों ने गेंगो वासिफ को देखा था उसी हिसाब से अपने इस सिनेमा को लेकर जाएं। और रियल कहानी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो एक्टिंग करना तो हमेशा होता है हमारे लिए, क्योंकि कुछ मेरे लिए हर वो काम चैलेंज की तरह ही होता है और मैं उसको आसान तरीके से नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कितना इसमें होके करूँ। लगभग 10 से 15 दिन हो गए आपको सोनभद्र में आए। अलग अलग जगहों पर शूटिंग आप लोगों ने अपना अलग शूटिंग किया। क्या लगता है लोकेशन में कुछ लोकेशन जो हमें चाहिए थी वही मिली है। कुछ ऐसे लोकेशन है जो आपकी जुबान है? टिपिकल गांव जो है वो हमें जो चाहिए थी, जो आज से 70 साल पहले 80 साल पहले जो हमारे गांव हुआ करते थे, जो मिट्टी के घर, वो वहाँ पे रहने का 80 साल पहले रहने का लोगों का तरीका क्या था, वही सारी कैरेक्टर सारे लोग प्ले कर रहे हैं। और वैसा ही कपड़ा, वैसा ही रहना, वैसा ही बोलना, वैसा ही हर वो चीज़ जो 80 साल पहले, तो आज का खेसारी और 80 साल पहले का खेसारी होगा तो कैसा होगा। तो उसी हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मिट्टी को कि हम 80 साल पहले हमारी मिट्टी में कैसी चीज़ें होती थी, हम पहनते कैसे थे, और हमारा रहने का तरीका क्या था, बहुत सारी चीज़ें। और एक रियल बेस की कहानी है अवैध, जो कि एक हथियार के ऊपर एक कारीगरों को मैं कैसे कुछ अलग बना दिया गया। तो कहानी को तौर पर बिल नहीं करेंगे। सोनभद्र में फैन फॉलो ज़्यादा हैं और सेल्फी के लिए हर लोग परेशान हैं। तो हालांकि हर लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे, तो सर उनके लिए आप देखिए, मेरे कहने से मैं उनको एक सलाह दूंगा कि फोटो खिंचाने से आप हीरो तो बन नहीं जाइए। तो आप कोशिश करिए कि खेसारी की तरह बने हम, और मेहनत करिए। फोटो खिंचा लेने से आपको 10 लोग नहीं जान पाएंगे। कोशिश करिए कि आप अपने अंदर से दुनिया को बताइए कि मैं क्या हूँ, आप क्या हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और आप मेरे रुचि अपने दिल में रखिए, मोबाइल पर रखकर क्या करिएगा, और मैं अपने दिल में हूँ। तो आप मोबाइल में रख क्या करोगे? मुझे लगता है कि अगर हम लोग तो मुंबई से 10 से 12 ही लोग आए, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट हैं सब यहाँ से लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ की गाड़ी, यहाँ के होटल, यहाँ के, तो कहीं ना कहीं सोनभद्र को एक रोजगार भी मिल रहा है और हमें प्यार भी मिल रहा है। हमारे सिनेमा को बढ़ावा भी मिल रहा है कि यहाँ पे हमें लोग सबको भी अच्छा लगातार होते आ रही है। सोनभद्र मैं इंडिया से बाहर नहीं है। सोनभद्र हमारे भोजपुरी भाषा का एक हिस्सा है और यहाँ हमारी भाषा बोली जाती है। तो अपनी भाषा की चीज़ें अपनी भाषा के लोगों के साथ करने में मज़ा भी आता है, कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती।
तो दूसरे जगह से कलाकार लाने में होता है कि हमको सिखाना पड़ता है कि दूसरा से लेकिन यहाँ के सिखाना लोगों को पड़ेगा, सिखाना साउथ नहीं इंडियन से पड़ता। अगर उसको सिखाना सब लोग पड़ेगा। भोजपुरी को जानते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी के लिए कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं। सोनभद्र वासियों के लिए आपका कोई संदेश? बस यही कहूँगा कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम लोग हमेशा हर महीने मैं या कोई भी कलाकार आकर आपके बीच में आपका प्यार और आपका स्नेह लेकर यहाँ से जाए तो बस सोनभद्र को याद रखें। भैया भोजपुरी में डायरेक्टर जोड़ी नीरज रणधीर जी राजगाना फिल्म से बैनर लेके आते हैं, क्या कहना चाहिए? जोड़ी कितना कमाल धमाल मचाने वाली है? राज घराना में और नीरज रणधीर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्टर को फ्रीडम जब मिलती है ना तो अपनी चीज़ों को दिखा पाता है, चाहे वो कलाकार लोगों की तरफ से हो या हीरो की तरफ से, हीरोइन की तरफ से या किसी भी प्रोडक्शन से या प्रोड्यूसर से। तो मुझे कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब से कभी बोलना पड़े कि सर मुझे ये चाहिए। उनको जो चाहिए होता है वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ये लेके आ जा, और वो चीज़ें आ जाती है। तो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। डायरेक्टर गिड़गिड़ाते रहता है फिर भी चीज़ें नहीं मिलती, बट ये सर का गुडविल है कि ये कुछ भी आपको चाहिए तो भाई आपको मुझसे नहीं पूछना है, आप ऑर्डर करिए, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। सर प्रोड्यूसर की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर सर से पूछना होगा कि शेड्यूल इसमें 2 सेक्शन हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, डिज़ाइन कैसे हो रही है? पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों डायरेक्शन एक साथ चल रहा है या अलग अलग होने वाला है? अभी तो सिनेमा देखने के बाद पता चलेगा, पहले ही सर भाई हम हीरोइन के साथ भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर के साथ भी बैठे हैं, मैं डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर हमारे कैमरा में हमारे ये दिग्गज इंसान कितने भैया अभी तक आज तक नहीं कर पा रहे। इनसे सवाल करके हमरे को पैर भैया अवैध के साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि साड़ी भैया खुद ही अवैध बन गए हैं, क्या कहेंगे? गाइज ये अवैध मूवी के बारे में था। 80 साल बैक का दिखाया गया है कि पहले लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे। बहुत अच्छी मूवी होगी, पहले का देखने को मिलेगा। पहले का ट्रेंडिंग दिखाया गया था। पहले मतलब आदमी कैसा था, कैसा नहीं था, किस टाइप का कपड़ा पहनते थे, किस टाइप का गाना पहनते थे, मतलब किस टाइप का रहन सहन था, रहन सहन था, सब कुछ पहले का 80 के साल बाद पुराना 80 ईयर पुराना दिखाया गया है। और वीडियो मजा आया देखने में। आई होप आप लोगों को भी मजा आया इस होगा। मूवी का बहुत इंतजार रहेगा गाइज। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ भी रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।